Hello students, this is Gagandeep Fadawan from आम आदमी अकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा क्लास 11th की जो मैंने फिजिक्स की मैथमेटिकल टूल्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज मैं टॉपिक टेकअप कर रहा हूं कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो देखी थी, तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है। तो बेटा देखो, जिस टाइम पे रिसर्च चल रही थी तो हम लोगों ने एक चीज को देखा था। उस टाइम पे मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन समझाया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, उस फंक्शन का मैं अगर स्लोप निकालता हूं तो फंक्शन का स्लोप क्या होता है, एफ डैश एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो जो फंक्शन का स्लोप होगा which is equal to 2x. This slope is the derivative of the function. क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या स्लोप अगर अपने को दे रखा है तो क्या हम फंक्शन निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी चीज थी। एक से दूसरा अगर मिल रहा है तो क्या दूसरे से पहला दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पे इसी चीज का आंसर जो है वो इंटीग्रेशन हम लोगों के पास जो है वो करती है, विच इज द डिफरेंशिएशन का उल्टा। मतलब अगर अपने को स्लोप गिवन है तो क्या मैं इसमें रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो एफ एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं। उसका आंसर जो है वो इंटीग्रेशन में आपको मिलता है। ठीक है, तो मैं ना आपको समझाता हूं, जरा आप ध्यान से देखना। जरा मान लो ये कोई फंक्शन है जिसको मैंने यहां पे बोल दिया एफ एक्स। ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया एक्स। इस पॉइंट पे जो मैंने फंक्शन की वैल्यू ले ली वो किसके बराबर होगी, एफ एक्स के बराबर होगी। इस पॉइंट पे यहां पे देखो, ये फंक्शन की वैल्यू एक्स पॉइंट पे जो है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के जो है वो बराबर। अब देखो बेटा, जरा सा स्लाइटली मूव कर रहा हूं आगे, बिल्कुल जरा सा। तो मैंने यहां से थोड़ा सा मूव किया। कितना मूव किया मैंने, डी एक्स जो है वो मैंने मूव किया। मतलब मैं यहां पे था, बिल्कुल स्मॉल चेंज इन अगर मैं एक्स मूव करूं तो मैं इस पॉइंट पे जो है वो पहुंच गया। ठीक है, इन दोनों लाइंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो स्लोप आ जाता है किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, एक्स वाले पॉइंट पे। तो ये तो हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अगर आप एक चीज समझो कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ये रेक्टेंगल जो है, ये आपके सामने मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला जो रीजन है ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इस रेक्टेंगल की जो बेटा ये वाली साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स। एंड इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है दैट इज डी एक्स। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ विच इज एफ एक्स इंटू में ब्रेड्थ विच इज क्या, dx। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, ये छोटे से एलिमेंट dx का जो है वो एरिया आ गया। अगर बेटा जी मैं सारे एरियाज ऐड कर दूं, मतलब देखो ये फंक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं लेके चल रहा हूं तो ये फंक्शन बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने से जो है वो बन रहा है। तो अगर इन सारे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करूं तो देखो ये सिंबल है समेशन। समेशन क्या, एफ एक्स इंटू डी एक्स। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं आई इक्वल टू 1 से लेके यहां n तक, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल जितने भी ये छोटे छोटे पोर्शंस में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो एरिया है इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है मैं कैसे करूंगा, देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो किसके बराबर है हमारे पास, इस रीजन का जो ये एफ एक्स लाइन इसके साथ बना रही है, इस रीजन का जो है ये क्या है हमारे पास, एरिया की वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया ए से बी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है हमारे पास, स्लोप से दोबारा फंक्शन ऑब्टेन करने का जो तरीका है उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा एक फंक्शन है, ए से बी वैल्यू दे रखी है, तो फंक्शन जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आई होप ये क्लास 11th की फिजिक्स में बस आप इतना जान लो, बाकी बहुत सारी डिटेल्स जो है क्लास 12th में जब आप डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम लोग सिखाएंगे आपको। तो बाकी मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ हमने और छोड़ा हुआ है। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब
और प्लीज कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।